बैठे बाकी लोग भी तुरंत ही खड़े हो गए थे। अब मैं चलता हूं, जल्दी मुलाकात होगी, अभिनव ने कॉन्फिडेंटली कहा। ठीक है टाइगर। सभी मेंबर्स की हामी एक साथ गूंज उठी। सभी लोग अब धीरे धीरे घर से बाहर आने लगे। सभी सीनियर्स को वापस ले जाने के लिए उस किले के बाहर लाइन से गाड़ियां तैयार खड़ी थी। तो फिर मूवी देखने कब आ रहे हो टाइगर? लोकेश ने अभिनव के साथ बाहर निकलते हुए पूछा। रियल लाइफ में तो एडवेंचर खत्म हो रहे दो अंकल, फिर रियल लाइफ में भी देख लेंगे, अभिनव ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मोंटी और अभिनव एक गाड़ी में बैठ गए और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। वहां पर मोंटी का प्राइवेट जेट तैयारी खड़ा था। कुछ ही देर में प्लेन हवा में था और मोंटी प्लेन के अंदर बार में। तुम्हारे लिए कुछ बनाओ? मोंटी ने अभिनव की ओर देखकर पूछा, जो कि खिड़की से बाहर बादलों को देखे जा रहा था। नहीं। अभिनव ने एक पल के लिए मोंटी को देखा और फिर अपनी नजरें खिड़की के बाहर घुमा ली। मोंटी भी उसे देखते हुए अपनी ड्रिंक लेकर सीट पर आकर बैठ गया। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी नाराज होता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी जो भी गलत फहमियां है, मैं उसे दूर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने पिता पर ही लांछन क्यों ना लगाना पड़े। तुम मुझे अपना दोस्त तो नहीं मान पाओगे, लेकिन प्लीज अपना दुश्मन भी मत समझना। मोंटी ने अपने गिलास में से एक सिप लेते हुए कहा। अभिनव चुपचाप बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। मोंटी ने फिर से अभिनव से सवाल किया। मैंने सुना तुम्हारी शादी भी हो चुकी है। मोंटी की आंखों में दिलचस्पी थी। अभिनव ने आह भरकर जवाब दिया। लंबी कहानी है, कभी फुर्सत से बताऊंगा। फिलहाल तो इन पेपर्स के अलावा और कुछ है जो मुझे जानने की जरूरत है? मोस्ट लाइकली नहीं। उस लॉकर में तुम्हारे पिता की सारी प्रॉपर्टीज की फाइल्स थी। कुछ तो ऐसे भी थी जिन्हें कभी खोला ही नहीं गया था, मोंटी ने ड्रिंक करते हुए कहा। अभिनव ने हामी में सिर हिलाया। मोंटी की बॉडी लैंग्वेज को देखकर वो समझ गया था कि उनके ग्रुप की कंपनीज का हाल बुरा क्यों था। लोकेश ने भी उसे कहा था कि मोंटी बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। सारी कंपनीज से तुम कांटेक्ट में रहते हो? अभिनव ने उसकी ओर देखकर पूछा। मोंटी ने आखिरी सिप लेकर ग्लास सामने टेबल पर रखा। ज्यादा कांटेक्ट नहीं है, बस कभी कभी रानी से रिपोर्ट ले लेता हूं। हालांकि ऑयल रिफाइनरी पूरी मैं ही मैनेज करता हूं। अभिनव ने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम ही उसे मैनेज करना और हर 3 महीने में मुझे डिटेल रिपोर्ट भेजते रहना। श्योर, थैंक्स, मोंटी ने स्माइल करते हुए कहा। कुछ ही मिनटों में वो फिर दिल्ली लैंड कर चुके थे। कार में बैठते ही मोंटी ने अपने फोन में रानी का नंबर डायल कर दिया। सिर्फ 1 सेकंड में ही रानी ने उसका कॉल उठा भी लिया था। गुड इवनिंग मोंटी सर, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ। ये एक जरूरी आदमी का नंबर है, तुम इनसे बात कर लेना, मोंटी ने कहा। जी सर, पर क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरी बात किससे होने वाली है? रानी खुश होकर चिल्लाने लगी। वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तुम्हें उनका नंबर सेंड कर रहा हूं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कांटेक्ट कर लेना, मोंटी ने एडवाइस दी। जी जी सर, आप सेंड कर दीजिए, मैं अभी उनसे कांटेक्ट कर लूंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ तुमने उसे मेरा नाम नहीं बताया, बेचारी हार्ट अटैक से मर जाती। अभिनव ने मोंटी के फोन की ओर देखकर कहा। इसका पता नहीं, लेकिन तुम जिंदा हो ये जानकर मुझे जरूर खुशी हो रही है, और तुम्हारे वापस आ जाने से तो और भी ज्यादा, मोंटी ने ईमानदारी से कहा। अभिनव ने भी हामी में सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि कंपनी में कोई जासूस बैठा है, इसलिए बी केयरफुल। किसी को पता नहीं लगना चाहिए मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में, मोंटी ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। डोंट वरी, जब तक मैं हूं तब तक कुछ नहीं होगा, मोंटी का वादा है। वैसे तुम्हारा नंबर तो दो, रानी को भी सेंड करना है। अभिनव ने अपना फोन निकालकर वायरलेसली मोंटी के फोन में कांटेक्ट शेयर कर दिया। मोंटी ने वो कांटेक्ट रानी को तुरंत सेंड भी कर दिया और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही अभिनव के फोन पर एक अननोन नंबर से फोन आ गया। हेलो मिस्टर गढ़वाल, प्रोटॉन पब्लिशर्स की सेक्रेटरी रानी बोल रही हूँ। फोन की दूसरी साइड पर रानी की फर्जी एक्साइटमेंट अभिनव अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। हेलो रानी, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। टाइगर, आप जिंदा हो? रानी ने कांपते हुए होठों से कहा। इतने सालों बाद इस नाम को सुनकर रानी ऊपर से नीचे तक कांप उठी थी।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।